मैं लाला साहब को नमन करते हुए, आचार्य सुंदर जी को वंदन करते हुए, सम्मानित मंच पर विराजमान आज इस युवा सम्मेलन के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विश्व महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र जी, स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की डायरेक्टर दिलीप जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। विशिष्ट अतिथि कृष्णाराम जी और समाज की सब युवा प्रतिभाएं। मैं आपका दोस्त, पुत्र, पोता अभिषेक, तो एक बार आप सब लोगों से ये आह्वान करता हूं कि है तो युवा सम्मेलन, पर ये युवा सम्मेलन के अंदर बुजुर्ग लोग बहुत आए, तो एक बार जोरदार अभिवादन करें सभी जो बुजुर्ग लोग आए, दोनों हाथ उठा के प्लीज, क्योंकि इनका आशीर्वाद ही हमारी ऊंचाई है। और आज का जो युग है उसमें न्यूज बनती है, विश्व के बारे में ये लिखा जाता है, वो लिखा जाता है, हम सब उस बारे में चिंतन करते हैं। आज का ये मंच इस बात का प्रमाण है। मैं सीना ठोक के बोल सकता हूं कि विश्व समाज की प्रतिभा ये है, वो नहीं है जो अखबारों में आती है। और एक बात इनके लिए भी, जो वक्त और उपयोगियों का जो ग्राफ है उसके उच्चतम बिंदु पे जो लोग जी रहे हैं हमारे साथी, इनके लिए जोरदार अभिवादन कीजिए दोनों हाथ खड़े करके। आज हमारे साथ स्प्रिंग बोर्ड के दिलीप जी है, अखिल भारतीय विश्व महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र जी गुड़िया है। मैं दिलीप जी आपको इस बात से अवगत कराना चाहूंगा, क्योंकि आपकी टीम ने बताया कि आप इस एरिया में प्रथम बार आए हो, तो अगर आप प्रथम बार आए हैं तो हम आपसे कुछ लेकर ही रहेंगे। तो इसी कड़ी में मैं आपको अवगत करा दूं कि हमारे समाज के कुछ शिक्षित सक्षम युवा अधिकारी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, व्यापारी मंडल के लोगों ने मिलकर एक समरातल फाउंडेशन नाम का एनजीओ चलाते हैं। उस एनजीओ ने अभी तक हजारों बच्चों को जो गरीब घर के हैं उनको नीट की निःशुल्क कोचिंग देके देश के जो प्रतिष्ठित एम्स और मेडिकल कॉलेज है वहां भेजा है। तो दिलीप जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार इस एनजीओ ने अपनी सेवाओं का और क्षेत्र का विस्तार करते हुए आरएस और यूपीसी के लिए भी ऐसे बच्चों का चयन किया है कि जो आर्थिक रूप से वंचित है, लेकिन उनकी प्रतिभा इतनी हावी है कि उनको आर्थिक सहयोग की जरूरत है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर समरातल फाउंडेशन स्प्रिंग बोर्ड से यह निवेदन करता है कि आप बच्चों की प्रतिभाएं है उनको कुछ रियायत देके अपने स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन दें, और इस बात के हकाने के लिए जोरदार अभिवादन जरूर दिलीप जी कीजिए, ताकि इनको अपने उद्बोधन में हाँ करनी पड़े। हाँ कराए ना भगवान की ये मांग तो आपसे हो गई। और अब हमारे बीच अपने अध्यक्ष जी है, ये वैसे अपने आप को बोलते हैं कि अखिल भारतीय अध्यक्ष, पर जो दुबई का प्रोग्राम हुआ है तो आप आज से आप इंटरनेशनल अध्यक्ष हो हमारी तरफ से। तो इंटरनेशनल अध्यक्ष हो तो हम जो युवा पीढ़ी है आपसे आग्रह रखते हैं कुछ ना कुछ लेने का आशीर्वाद के रूप में। देवेंद्र जी मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि भली समाज की अखिल भारतीय विश्व महासभा हो, कोई भी उच्चतम संस्था हो, आपको पता है कि हर संस्था के अंदर एक भी यूथ विंग नहीं है, युवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है किसी भी संस्था में। तो मैं आपसे यह आह्वान करता हूं कि जो इस समाज की युवा शक्ति है, जो अपने ऊर्जा के ग्राफ में अभी उच्चतम बिंदु है, आप अपनी समझ से, अपनी कला से इस युवा शक्ति का प्रयोग करने के लिए अखिल भारतीय विश्व महासभा में एक ऐसी यूथ विंग का निर्माण करें जो हर गांव से प्रतिभाशाली युवा उठा के जो समाज के विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं उनको एक मंच दे। और मैं विशेष एक अभिवादन करूंगा आचार्य जी के लिए। एक बार जोरदार दोनों हाथ खड़े करके इनका जो ज्ञान है, अध्यात्म है, इनका जो आशीर्वाद अपन पे रहा है, उसी की वजह है कि विश्व समाज का प्रथम युवा संसद का यहाँ आयोजित हुआ। आचार्य जी और हम लंबे समय से संपर्क में थे कि इस बार युवा सम्मेलन को थोड़ा एक्सपेंड करके कुछ युवा महोत्सव नाम दिया जाए। उसमें मुझे भी अपनी सेवा देने का मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। और जो कल युवा संसद था उसकी विशेष बात यह थी, आप ध्यान से सुनना
जो आम घरों के बच्चे हैं, जो झोपड़ी के बच्चे हैं, जो रेगिस्तान के बच्चे हैं, वो यहाँ बैठे थे और सब लोग सुन रहे थे। ये कभी नहीं हुआ। इस बात के लिए आप एक बार आचार्य जी के लिए जोरदार अभिवादन करते। और जितने भी सब बातें युवाओं की हो रही है, क्योंकि हर राष्ट्र में, हर समाज में लगभग 50% युवा है, तो युवाओं का जितना अधिक प्रतिनिधित्व रहेगा वो समाज उतना ही अधिक विकास करेगा। युवाओं की बात हुई, आज ये लोग आए, हताश हो जाते हैं। रेगिस्तान के बच्चे हताश हो जाते हैं। यहाँ से दिल्ली गए, हताश हो गए बड़ी बड़ी होटलें देख के। यहाँ से बीकानेर गए, कोई नेता निकल गया तो इसको लेके हताश हो गए, अरे मैं क्या करूं, मेरा क्या अस्तित्व है। तो जो ये चकाचौंध और जो ये व्यवस्था देख के हताश हो रहे हैं, उनके लिए कहता हूं कि मेरे युवा साथियों, जब लगे ना हताश हो रहे हो तो याद कर लेना उस अर्जुन को जो तपस्वी की वेशभूषा में द्रौपदी के स्वयंवर में गया था और उसकी एकाग्रता और लक्ष्य था, जिसने उसका सीधा मछली की आंख में गया, उसकी ड्रेस बेटा निकल रही थी, उनकी किस ड्रेस का है। याद कर लेना उस राजा राम को जो जब तक राजमहल में रहा सिर्फ राम कहलाया, पर जब वनवास से लौटा तो आज हम लोग सिर्फ प्रभु श्री राम के नाम से पूछते हैं। वो भी ऐसे ही गए थे वन में। याद कर लेना उस नरेंद्र को, जो नरेंद्र जब शिकागो में 1893 में जब भारतवर्ष के प्रतिनिधि के रूप में उतरा और जब उसने कहा ना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा विश्व हो गया मजबूर उसको सुनने के लिए। आप उस नरेंद्र के राष्ट्र से आते हो तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। और अगर इससे भी हताशा नहीं मिटे तो याद कर लेना उस तपस्वी को जिसने हरी कंकेड़ी के नीचे बैठकर एक ऐसा पंथ बना दिया जिसने संपूर्ण मनुष्य जात को इन्वायरमेंट के बारे में बताया, क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया, जिसकी आज हत्या हो रही है। तो एक बार ब्रह्मेश्वर के नाम पे जोरदार जयकारा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपके आशीर्वाद को, आपसे आशीर्वाद से उत्पन्न इस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हुए आप सबका आभार। इतने ध्यान से सुना, गुरु जी और सतीश जी का आभार, यहाँ बोलने का मौका मिला। और एक बात जो दोनों मांग हुई है और जो ये लोग आए हैं और जो युवा साथी है मेरे समाज के, आप हमारे समाज के अर्जुन हो, तो कुछ मैंने लिखी है गुरु जी जो युवाओं के लिए पत्र दिया, जो रेगिस्तान के अर्जुन है, ये आपके लिए आए आज यहाँ सब इतने मंच आए। तो इनका यही कहना है कि हे रेगिस्तान के अर्जुन जागो, तुम्हें जगाने आए हैं। हे विश्वयों के अर्जुन जागो, तुम्हें जगाने आए हैं। जोश की इस चिंगारी को हवन बनाने आए हैं। हे रेगिस्तान के अर्जुन जागो, तुम्हें जगाने आए हैं। जोश की इस चिंगारी को हवन बनाने आए हैं। बादरी सांगरी की इस ऊर्जा को नया वेग